अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान नारायण को तथा भगवती श्री सरस्वती को एवं 18 पुराणों के रचयिता श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए, समस्त गुरुजनों को वंदन करते हुए मैं अभिजीत झा दीपावली के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और आज इस आराधना टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक मेरे इस वक्तव्य को सुनेंगे उन सब के लिए मैं कुछ दीपावली के कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। मुख्यतः दीपावली 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। दीपोत्सव जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में दीपावली कहते हैं, और परंतु इसका सबसे शुद्ध स्वरूप वर्ड जिसको कहेंगे वह है दीपोत्सव, यानी दीपों का जो उत्सव है वह है दीपावली, दीपमालिका पूजन। इसमें मुख्यतः रूप से इसको 5 दिन का पर्व इस दीपावली में मनाया जाता है। यह दीपोत्सव धन त्रयोदशी से प्रारंभ होकर भ्रातृ द्वितीया तक, जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं और भाई दूज कहते हैं, 5 दिनों तक यह पर्व रहता है, यह दीपोत्सव रहता है। अतः जिसमें से प्रथम दिन धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, और उसके अगले दिन छोटी दिवाली के नाम से ये प्रसिद्ध है। तीसरे दिन यह बड़ी दिवाली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको दीपावली कहते हैं, जो मुख्य पर्व होता है दीपोत्सव का। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा प्रशस्त है, और 5वें दिन भ्रातृ द्वितीया अर्थात भैया दूज के नाम से यह 5वें दिन प्रसिद्ध है। और मुख्यतः दीपावली के दिन यानी तीसरे दिन विशाल दीपोत्सव के समय भगवती लक्ष्मी मैया की षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है, और उन्हें वह सब अर्पण किया जाता है जो 16 उपचारों में वर्णित है। कहते हैं, नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। कहते हैं, हे महामाये, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री पीठे सुरपूजिते, सुर अर्थात देवता, आप देवताओं के द्वारा पूजित हैं। शंख चक्र गदा हस्ते, आपके हाथों में क्या है? शंख चक्र गदा और कमल का पुष्प आपके हाथों में शोभित हो रहा है। उन भगवती महालक्ष्मी मैया को मैं क्या कर रहा हूं? नमोस्तुते। यह शुभ मंत्र का श्लोक का उच्चारण करते हुए भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम करें। उसके बाद षोडशोपचार विधि से लक्ष्मी मैया का पूजन दीपोत्सव यानी दीपावली के दिन करना चाहिए। अतः इस दिन भगवती महालक्ष्मी मैया के साथ साथ जो शास्त्र अनुकूल बात प्रसिद्ध है वह है, इसमें सरस्वती मैया की भी कलम, दवात एवं आज के समय में रजिस्टर, पेन इत्यादि के रूप में सरस्वती मैया की भी पूजा की जाती है। एवं व्यापारी लोग आज के दिन 1 साल का पूरा हिसाब किताब क्लियर करके फिर आज के दिन से नया व्यापार या कहें कि पुनः नए से प्रारंभ करते हैं। इसको दीपोत्सव कहा जाता है। एवं इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास के समय को व्यतीत करके अयोध्या आए, और इसी दिन भगवान श्री राम के स्वागत में समस्त अयोध्यावासियों ने महान दीपोत्सव किया। इसलिए इस दिन को दीपमालिका
पूजन भी कहा जाता है। और उनके स्वागत में सारे अयोध्यावासियों ने दीप जलाए और बहुत से उत्सव मनाए। दूसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध करके भौमासुर से 16,000 कन्याओं को छुड़ाया था। इस उद्देश्य से भी दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार भी प्रत्युत यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दीपावली का पर्व अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। और इस बार वर्ष 2024 में अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर दोपहर 3:54 से प्रारंभ हो रही है। और यह अगले 1 नवंबर यानी कि इसके अगले दिन, जिसमें बहुत सारी भ्रम की स्थिति भी है, अगले 1 नवंबर को शाम 6:16 तक यह अमावस्या रहेगी। अब यहाँ पर मुख्य बात दो है। पहली कि जो है अमावस्या जिस दिन जिस तिथि उदयकालीन तिथि को प्रयुक्त होगा उसी दिन अमावस्या तिथि मानी जाएगी और उसी दिन दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। परंतु दीपोत्सव किया जाता है रात्रि काल में, अर्थात निशीथ काल में। पूजन प्रदोष काल में दीपावली मनाया जाता है, वो 31 अक्टूबर को होगा। अतः इस निर्णयानुसार कि अमावस्या रात्रि को ही मानी जाती है, इस प्रसंग के अनुसार दीपावली 31 अक्टूबर को ही शास्त्रानुसार प्रशस्त माना जाएगा। परंतु उदयकालीन तिथि के चलते यह 1 नवंबर को भी दीपावली मान्यता होगी और 1 नवंबर को भी दीपावली मनाया जाएगा। अतः परंतु यदि दोनों में शास्त्र सम्मत देखा जाए कि शास्त्र के अनुसार क्या सही है, तो शास्त्र कहते हैं कि 31 अक्टूबर यानी अमावस्या रात्रि में जिस दिन को, जिस तिथि को पड़ रही हो, उसी में दीपावली मनाया जाना चाहिए। अतः शास्त्रानुसार 31 अक्टूबर की 31 तारीख को ही दीपावली का उत्सव होगा और दीपावली मनाया जाना चाहिए। अतः इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए और यथावत सब लोगों में संदेश जाना चाहिए कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही है। अतः सब लोग बिना भ्रम के निर्भय होकर के 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं और सबको इस आराधना टीवी के माध्यम से देखने वाले दर्शक वृंद को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्म्यै नमः।